उत्तरकाशी का धाराली, जहां कुछ दिन पहले बादल फटे और साथ ही न जाने कितनी जिंदगियां मलबे में दफन हो गईं। हर तरफ चीखें, आंसू और इंतज़ार है अपने अपनों के लिए, किसी मदद के लिए। और ठीक इसी वक्त जब पूरा प्रदेश रक्षाबंधन की तैयारियों में होता था, इस बार वो रक्षाबंधन चुप है। पिछले 3 सालों से टनकपुर की बहनें हर साल राखी बांधती थीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, एक भाई को जो मंच पर खड़ा होकर उनकी रक्षा का वचन देता था। लेकिन इस बार वो मंच सूना रहेगा, क्योंकि उनका मंच अब धाराली की टूटी ज़मीन है। उनका तिलक अब मलबे में सनी उम्मीदें हैं। और राखी इस बार उनकी जिम्मेदारी बन गई है। वो आज धाराली में हैं, जिनके घर उजड़ गए, जिनकी बहनें अब राखी का इंतज़ार नहीं कर रहीं, बल्कि सिर्फ़ एक सहारे की तलाश में हैं। टनकपुर की बहनों ने कहा, इस बार राखी नहीं, हमारे आशीर्वाद जाएंगे वहाँ, क्योंकि हमारे भाई को इस बार किसी और की बहनों को बचाना है। क्या यही तो नहीं है असली रक्षाबंधन, जब एक भाई सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की बहनों के लिए खड़ा हो जाए। इस बार धागा नहीं बंधेगा, लेकिन बंधन और भी गहरा होगा, क्योंकि इस बार रक्षा का वचन नहीं दिया गया, उसे निभाया जा रहा है। आर्मी, गांव वाले और जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हमें, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। उन्होंने हमें वहाँ से निकाला, क्योंकि हम लोग बिल्कुल पास में थे धराली के। हम लोग गंगोत्री के लिए दर्शन के लिए जा रहे थे और बिल्कुल कैसा मंजर था, अगर आपने उस टाइम देखा होगा? अगर नहीं सर, मैं बिल्कुल आंखों से देखी हूँ धराली ऐसे गिरते हुए, और उसके बाद में हर्षिल को गिरते हुए देखा है आंखों से। उधर ही से हम लोग गुजर रहे थे, तो हम लोग जैसे तैसे बच के वो रात निकाले हैं। और 2-3 दिन में 2-3 दिन नहीं, एक ही दिन, अगले ही दिन पूरी टीम आ गई, पूरी इंडिया सपोर्ट करने के लिए आ गई। थैंक यू सो मच कि सभी ने यहाँ पे हमें सपोर्ट किया है। और गांव वालों ने, बगोरी गांव में हम स्टे कर रहे थे, तो बगोरी गांव ने हमको बहुत मेंटली सपोर्ट किया और रहने के लिए भी फ्री में व्यवस्था की। और कैंप की व्यवस्था इंडियन आर्मी की तरफ से और उत्तराखंड पुलिस की तरफ से, सभी की तरफ से हर टाइप की हेल्प थी। हमें कोई तकलीफ नहीं हुई और बहुत प्यार मिला उधर से। थैंक यू सो मच। आप कितने लोग थे या अभी भी आपके साथ कुछ लोग? सर अभी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, और क्योंकि रास्ता टूटा हुआ है, अभी मौसम वहाँ का साफ है बट रास्ता तो टूटा हुआ है, इसीलिए काफी सारे लोग वहाँ से नहीं निकल पा रहे। बट आप लोगों की वजह से हेली सर्विस की सुविधा दी है उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसकी वजह से काफी हेल्प हुई है। हम महाराष्ट्र से हैं, जलगांव महाराष्ट्र से। मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को सैल्यूट करना चाहूंगी कि उन्होंने इतने जल्दी स्पीड में सर्विस दी है। मतलब थैंक यू सो मच। हम फिलहाल तो मैं
हम 3 हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी। हम तीनों जलगांव महाराष्ट्र सेफली पहुंच जाएंगे आप लोगों की कृपा से। थैंक यू सो मच। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन का कार्यक्रम श्रद्धेय मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा टनकपुर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र मंडी परिषद आमबाग में रखा गया था, जिसकी तिथि 8 तारीख को तय थी। परंतु 5 तारीख के लगभग 1:45 बजे अचानक उत्तरकाशी के थराली में प्राकृतिक आपदा ने कहर बरसाया और बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पर हुआ। सम्मानित मुख्यमंत्री तब दक्षिण के दौरे में थे। जब उनको सूचना मिली, वो तुरंत सारे पूरे कार्यक्रमों को छोड़ करके सीधे देहरादून पहुँचे। देहरादून आते ही उन्होंने दैविक आपदा कंट्रोल रूम में बैठे और पूरी समीक्षा की और निगरानी की और पूरी सूचनाएं ली दैविक आपदा की। इसके बाद 6 तारीख को जैसे ही मौसम थोड़ा सा साफ हुआ, हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। मुख्यमंत्री जी जहाँ पर ये आपदा आई थी सीधे वहाँ पहुँच गए और तब से लेके अभी तक वो उसी क्षेत्र में जमे हुए हैं और वहाँ के जो भी यूनिटें बचाव कार्य में, राहत कार्य में लगी हुई हैं, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और स्वयं अपनी आंखों के सामने सारी समीक्षा कर रहे हैं और जो भी राहत कार्य जल्दी से जल्दी पहुंच सके उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से लगातार संपर्क कर रहे हैं और केंद्र का लगातार सहयोग उत्तराखंड के सम्मानित धामी जी को मिल रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर पहुंच चुके हैं, राहत कार्य में जुटे हुए हैं। NDRF, अन्य भी सारे जितने भी एजेंसियां हैं वो बचाव कार्य में युद्ध स्तर पर लगी हुई हैं। समय समय पर धामी जी समीक्षा ले रहे हैं और उन सभी का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। इस वजह से जो रक्षाबंधन का पवित्र कार्यक्रम बहनों के साथ बहनें कलाई में राखी बांधती थी, वो इसको कल उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि अभी भी पौड़ी में भी दुर्घटना हो गई। वहाँ भी 2 बहनें हताहत हो गई, बाकी कुछ 5 नेपाली मजदूर लापता हैं। तो वहाँ भी अभी दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं। उसके बाद पुनः फिर थराली आकर के उसी क्षेत्र में जमे हुए हैं क्योंकि ये सरकार जितना भी संभव हो सकता है हर तरह से प्रयास कर रही है। संपर्क मार्ग रोड सड़कों का टूट चुका है, इसलिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से सारी सामग्री, खाद्य सामग्री, अन्य सामग्री, दवाइयाँ सब पहुंचाई जा रही हैं। जो लोग घायल हैं उनको वहां से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके अस्पतालों में श्रीनगर जहाँ जहाँ व्यवस्था है सब अलर्ट मोड पर हैं। वो मुख्यमंत्री खुद स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार। तो एक आपदा अपनी जगह है, पर उनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो सराहनीय है। वो औरों के लिए भी प्रदेश में सभी प्रदेशों में कहीं न कहीं कभी कहीं दैविक आपदा आती है तो अन्य लोगों के लिए भी एक सीख है कि जिसकी जिम्मेवारी जिस प्रदेश की दी जाती है वो कैसे उसकी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ये सबके सामने है। आज कुछ बहनों को निराशा होगी कि मुख्यमंत्री जी हमारे बीच नहीं आ पा रहे हैं, हम उनकी कलाई में राखी नहीं बांध पा रहे हैं करके। परंतु मैं इतना कहना चाहूँगा, इस संवेदनशील मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी उन बहनों के प्यार के साथ खड़े हैं, परंतु विशेष परिस्थितियां कुछ ऐसी आ गई हैं जिससे उनका वहाँ पर
रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उत्तराखंड के अंदर दैविक आपदा आई है। तो वहाँ के जो लोग कुछ हताहत हुए हैं, कुछ मलबे में दबे हुए हैं, तो उसमें लगातार और निरंतर जो भी प्रयास अब उनके द्वारा किया जा रहा है, तो उससे जो भी राहत वहाँ उस क्षेत्र के लोगों को मिली, वो भी हमारे उत्तराखंड की ही बहनें हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग हैं, तो उसमें लगे हुए हैं। इसके लिए मैं इस क्षेत्र की बहनों से आग्रह करूँगा, वो निराश न हो, हताश न हो। आपके भाई, आपके मुख्यमंत्री जी, जिनका आपको हमेशा प्यार मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा, वो आपके बीच में अवश्य कुछ समय के बाद होंगे। और कल का कार्यक्रम इसलिए स्थगित करना पड़ा, इसके लिए आप हमें इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और एक ये रक्षाबंधन जो धागा बांधती आप, ये उत्तरकाशी की उन लोगों के लिए है, और इस कार्यक्रम को स्थगित इसी से किया गया है। इतना ही कहते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सम्मानित मुख्यमंत्री जी को। वो अपनी ऊर्जा से लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जितनी भी संभव सहायता हो तुरंत वहाँ के लोगों को मिल सके। धन्यवाद।